नमस्कार, मैं आपका दोस्त कैलाश गौंडे हमेशा की तरह आज भी नए शानदार टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन हुआ कल। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी। किसी ने राइट हैंड पे बांधी, किसी ने लेफ्ट हैंड पे बांधी। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी सोच है। मगर मित्रों, रक्षाबंधन, ये रक्षा सूत्र जो है ना, ये काफी पुराने समय से स्टार्ट हुआ। ये महाभारत कालीन, जैसे हम अगर महाभारत पढ़ते उसमें लिखा है द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी, तब से प्रथा चलती आ रही है और कंटिन्यू चलती जा रही है। मगर खास बात यह है कि हमारे देश में सभी जगह रक्षाबंधन के पर्व का जो अलग अलग टाइप से मनाया जाता है। ये तो सिमिलर बात है कि जो रक्षाबंधन होता है इसमें राखी सभी बहनें अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधती है, हमने भी बांधी है। मगर महाराष्ट्र में थोड़ा सा रक्षाबंधन कुछ डिफरेंट टाइप का था, वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। समझिए कि महाराष्ट्र में रक्षाबंधन बनता कैसे, रक्षाबंधन के बाद की चीजें क्या होती है। नॉर्मली रक्षाबंधन वही होता है, बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है, उसको स्वीट देती है। और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में रक्षाबंधन चलता 15 दिन। 15 दिन मतलब ऑलरेडी ये हमने जो कलाई में जो राखी बांधी नहीं, ये लगभग 15 दिन हमारे हाथ में रहती है। और 15वें दिन आता पोला, जिसको बोलते हैं मराठी में बोलते पोड़ा, हिंदी में बोलते पोला। उससे पहले आता है बाल पोड़ा। बाल पोड़ा में क्या होता है, बैल जो नंदी महाराज जो है ना, तो बैल हम जब छोटे थे तब की बात आपको बता रहा हूँ। हम जब छोटे थे तब हम इतनी मिट्टी जमा करते, जो काली मिट्टी, खेतों से मिट्टी, इधर से मिट्टी, सब जगह से मिट्टी ला के इकट्ठा करते थे। और उस मिट्टी को ऐसे पूरा गोल करके उसके अंदर ऐसे बैल बना देते, जैसे बैल का मुंह बना दिया, पूरा पीठ बना दी, पूंछ बना दी, 4 पैर बना दिए, और उसको शानदार व्हाइट कलर से पूरा पोत के उसको पूरा बैल जैसा बनाते थे। और वो बैल लेके जैसे 14 दिन, मतलब कल का जैसे रक्षाबंधन हो उसके 14 दिन बाद जो आता बाल पोड़ा, तो वो बैल हम लेके पहले तो हम सब उसकी पूजा करते। पूजा करने के बाद हम जब सुबह जैसे हुई, दिन निकला, तो हम निकलते 7 से 8 बजे यहाँ पे वो लेके सबके घर पे। तो सब जहाँ पे महिलाएं थी वो उसकी पूजा करती, उसको फूल लगाती, और उसको फिर वो लाल धागा, करदोड़ा जिसको मराठी में बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे, कई सारी बातें यार हिंदी की याद भी नहीं आती मुझे, चलो ठीक है। तो वो, और उस टाइम हमें 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे वो हमारे पास में रहती। हम दिन भर, बिल्कुल मतलब दिन भर क्या, लगभग जो आसपास का हमारा जो एरिया होता पूरा एरिया कवर करते, और कई बार तो एरिया से बाहर भी निकल जाते थे। मतलब उस टाइम पे हमारे लगभग 100, 150, 200 रुपए तक का कलेक्शन उस टाइम पे होता मित्रों। आज भी ये प्रथा हमारे महाराष्ट्र में चलती है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में सब जगह चलती है। इसके बाद आता है बैल पोड़ा। बैल पोड़ा में क्या होता है, नॉर्मल जो बैल होते हैं उनको उस दिन किसान खेत पे ले नहीं जाता। ये सारे एक्चुअली बैल को पूरी साफ सफाई, उसको पूरा नहलाएगा, धुलाएगा, पूरा बिल्कुल ये कराएगा, उसको दिन भर शानदार खाने के लिए करेगा, उसको सजाएगा प्रॉपर। और सजाने में भी 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में अलग अलग बता रहा हूँ। जिसमें एक पार्ट है जो हम हमारे गाँव की बात कर रहे हैं, बैलों को प्रॉपर सजा धजा के शानदार करके, इनको जो गांव का हमारा एरिया होता है, जैसे ग्राम पंचायत के पास एक बड़ा सा ग्राउंड होता था, जबरदस्त बिल्कुल, वहाँ पे उस ग्राउंड पे लोग सब लेके आते थे। उनके घर में जितने भी सारे बैल हैं, सब जगह बिल्कुल इधर बैल, उधर बैल, उधर बैल, और सब लोग बिल्कुल बैल की मनोभाव से पूजा करते थे। हाथ में जो कलाई में जो राखी बांधी है, बैल के जो सींग होते हैं 2, बिल्कुल उसके ऊपर ये राखी बांध देते थे। और मित्रों, फिर होती थी नेक्स्ट स्टेप ये होती थी कि गांव के जो भी बड़े लोग हैं, सरपंच और XYZ है, वहां पे होता है जिसका बैल अच्छा सजा के दिखेगा और जिसका बैल का जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको प्राइज। तो इसमें और नॉर्मली क्या होता है, जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर जैसे 5:30, 6 बजते वैसे वहां पे ढोल वाला आता, ढोल वो बजाता, तर 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 पाट, जैसे बज गया वो जो सारे बैल ताकत से बहुत दौड़ती है, उसके आगे बिल्कुल। तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसके लिए प्राइस होता है मिनिमम 50,000 रुपए, 50 से 51,000 का होता है। उसके बाद की स्टोरी ये है कि जो ठोंगड़ा बोलते हैं उसको, जो मुझे यार हिंदी कई बार आती नहीं होती यार, जो ज्वार होती है, ज्वार एक्चुअली उबालते हैं, उसके अंदर नमक डाल के उसको ठोंगड़ा बोलते हैं। तो जैसे जाता है पहले घर से लेके तो आखिरी घर तक, मतलब सुबह जैसे मान लो 6, 6:30 बजे से निकलेगा, घर जाते 10-11 बज जाएंगे। हर एक महिला आती, कुमकुम थाली आरती लेके ऐसे बैठ के आरती उतारती, उसको कुमकुम को लगाती है, और कुमकुम लगा के ऑलरेडी उसको ठुमरा खाने के लिए देती है। वो खाता है, फिर एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का कोई पैसे देते हैं उसको, कोई धागे जो लाल वाले धागे आते हैं वो देते हैं।
सब लोग अपनी तरफ से अलग अलग चीज बैल को देती है, और बैल महाराज जाके बिल्कुल शांति से घर पे जाते। उस टाइम पे ऑलरेडी शानदार ऐसे देखता है यार, बैल बिल्कुल मतलब बोलते ना, साल में एक ही दिन आता है बैल महाराज का, कि वो आता है पोला। उस दिन उसको कोई काम टेंशन नहीं, ना कोई जंगल में जानी है, ना बस भरपेट खा खा और खा। और ऐसे में ये सारी चीज होती है। सभी हम रक्षा सूत्र हम बैल को अर्पण करते हैं और बैल महाराज को प्रार्थना करते हैं, बैल महाराज अगर साल भर में हमसे कुछ गलती हुई है, हमने आपको बहुत हो सकता मारा पीटा कुछ भी किया, हमें क्षमा करना, क्योंकि बैल तो साक्षात नंदी महाराज का होता है। पर यही है कि हमारा रक्षाबंधन से लेके तो पोले तक का जो सफर है, ये सफर समाप्त हुआ।